जब भी हम अपना एक अलग सिस्टम बनाते हैं, मतलब हम अभी तक कुछ और फॉलो करके आ रहे हैं और आगे कुछ और फॉलो करेंगे बोल के जो सिस्टम बनाते हैं, तो जब हम उसको फॉलो करने की स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो ये कि हमारा जो पुराना आदत था, पुराना जो एक रूटीन था, वो हमें हमारा नया सिस्टम को फॉलो करने नहीं देती। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमें। मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब मैंने एक सिस्टम बनाया खुद के लिए, और मैंने जब अब वो सिस्टम को फॉलो करने की धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरा जो पुराना जो लाइफ स्टाइल था, पुराना जो मतलब जो पुराना जो एक सिस्टम था, जो एक अनडिसिप्लिन सिस्टम को कहा जाता है, वो वो मुझको ये नया सिस्टम सिस्टम फॉलो करना ही नहीं था। लेकिन मैं लगा पड़ा हूँ फॉलो करने के लिए और धीरे धीरे कर भी पा रहा हूँ। तो मेरे ऊपर वो सिस्टम 90% मेरे ऊपर हावी था, और अभी 80%। तो धीरे 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 मैं पुराने सिस्टम को हटा के नया सिस्टम को फॉलो करते आ रहा हूँ। तो जब हम सिस्टम फॉलो करते हैं, तो मैंने महसूस किया कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी हमारा खुद का दिमाग होता है, क्योंकि उसको डिफिकल्टी चाहिए ही नहीं। मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे दिमाग मुझसे बोल रहा है कि मुझे डिफिकल्ट मत दो, मुझे डिसिप्लिन मत बनाओ। आई एम हैप्पी विथ स्क्रॉलिंग, स्लीपिंग, ये सब। और लेकिन मुझे तो एक अलग लाइफ चाहिए। आई वॉन्ट ए डिफरेंट लाइफ। आई कांट लिव लाइक दिस। मुझे इस लाइफ से, ये वर्जन से एक अलग वर्जन चाहिए। आई वॉन्ट न्यू लाइफ, न्यू लाइफ स्टाइल एंड ए फ्रीडम। जो अब मैं 8 to 8 वर्क में कर रहा हूँ मेरा, मैं जब वो टाइम वापस चाहिए, तो उसके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। एंड जब हम फॉलो करते हैं उसको, सिस्टम को, तो कौन कौन ऐसा महसूस कर रहा है, जो जो अभी सिस्टम फॉलो कर रहा होगा, उसको पता, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वो खुद महसूस कर रहा होगा कि एक सिस्टम जब हम फॉलो करते हैं, तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, और किस किस चीज से हमको गुजरना पड़ता है, मेंटली क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, साइकोलॉजी हमें कितना डिस्टर्ब होना पड़ता है। और मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल पार्ट होता है लाइफ। मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि एक अलग ना, तो एक अलग चीज जो शायद हमारे आसपास लोग नहीं कर रहे हैं, एंड दे, और हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। बट जब हम अकेले एक अलग और खुद का जो रास्ता बना के चलते हैं, तब क्या होता है, तब जब अकेले चल रहे हैं, तो तब सब प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तो एक एक को अकेले ही फेस करके आगे आगे जाना पड़ता है। तो जो मेरा ये जो ट्रेडिंग जर्नी है, जो मैंने खुद के लिए एक सिस्टम बनाया, और जब वो खुद को वो बनाया सिस्टम जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा एनिमी है मेरा मेरा दिमाग है। वो खेल खेल रहा है, और मैं भी नहीं हार रहा। वो जीतने नहीं देता और ना मैं हार रहा हूँ। तो हारना तो उसको ही पड़ेगा, एंड वो तो कंफर्म है। तो आप लोग बताओ, आप जो नया सिस्टम बना रहे हो, जो फॉलो कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप आसानी से फॉलो कर पा रहे हैं क्या? नहीं, अगर कोई ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, उसको अगर फॉलो करके बहुत देर हो चुका है और वो बेटर कंट्रोल पे आ चुका है, तो बोले कुछ टिप्स दे, ताकि मैं भी अपनी इस जर्नी में उसको यूज कर सकूं। जरूरी है भाई। और मुझे तो एक बार लगा, जब भी मैं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो मैं बुक रीड करता हूँ। कोई भी बुक हो, नॉवल हो, और फाइनेंशियल बुक हो, या कुछ भी, कोई भी बुक निकाल के उसको 2 पेज रीड करता हूँ। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है ना, डिस्ट्रैक्शन जो आती है, वो ब्रेक हो जाती है। तो आप लोग बताओ, आप लोग कैसे, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो आप लोग कैसे उसको कंट्रोल करते हो, आप लोग कैसे उसको मैनेज करते हो? जब भी कोशिश करते हो आपका वो सिस्टम फॉलो करने का, जब भी आपको मन कहता है नहीं, एक दो रील देख लेता हूँ, तो उस टाइम में आप क्या करते हो? क्योंकि आप 10 मिनट का गैप ले लिए, 5 मिनट का गैप ले लिए,
तब तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है ना। मैंने किया है पूरा दिन वेस्ट, तो मुझे पता है। तो आप कमेंट में ये बोलिए कि आप कैसे उस टाइम को कंट्रोल कर लेते हो, जब कर पाते हो, जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। डिस्ट्रैक्ट होने के बाद आप कैसे उसको कंट्रोल कर पाते हो और कैसे कंट्रोल कर रहे हो, बताइए इस वीडियो के कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।